हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, कल जो हमने क्लास की है ना, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका डिस्कस किया है और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से कल हमने क्लास को स्टॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपका कहता है द क्वेश्चन नंबर 21 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर। थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जो कॉन्सेप्ट हमने कर लिए उसके डिस्कशन नहीं करेंगे। बस हम क्या है, अगर हमने वो कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में तो उसको हम स्किप करते हुए चलेंगे, सीधा आंसर्स देते हुए चलेंगे, है ना। जो क्वेश्चन है 21 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसमें से कौन सा जो डिसऑर्डर्स है वो डोमिनेंट नेचर का है ना। तो थैलेसीमिया नहीं, सिस्टिक फिब्रोसिस नहीं, हंटिंगटन्स डिसीज या फिर आपका एल्बिनिसिस। इन सब में से कौन सा आपका डोमिनेंट डिसऑर्डर है? तो ये है आपका हंटिंगटन्स डिजीज, है ना। ये आपका कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय अ डोमिनेंट एलीली की वजह से होता है। और ऑन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम? इट इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 पे आपका ये होता है, ठीक है। दिस इज अ डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कहता है कि अ क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर स्नैपड्रैगन, है ना, प्रोड्यूस करता है आपका पिंक फ्लावर। एक रेड था एक व्हाइट था। अगर पिंक कलर का आपका ऑफस्प्रिंग आता है, क्रॉस का रिजल्ट अगर पिंक कलर का फ्लावर आता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कोडोमिनेंस, दोनों एक साथ आ रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म या फिर एपिस्टैटिस का। किसका एग्जाम्पल है ये? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि यहाँ पे दोनों में से किसी के पास भी डोमिनेंस नहीं थी। दैट वाई वी हैव अ कंबाइंड रिजल्ट, है ना। मिक्सचर आया हमारे पास, वी कांट से कंबाइंड, इट इज अ मिक्सचर, है ना। दोनों में से कोई ना तो रिसेसिव था ना डोमिनेंट था, तो उभर के आ नहीं पाया, है ना। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस फ्लो विच मेंडेलियन लॉ, है ना। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अगर मियोसिस में होता है तो उसको हम कौन सा लॉ मानते हैं? एज पर द मेंडेलियन लॉ। तीनों लॉ हमने कल डिस्कस किए हैं। इसका आंसर क्या है? सेपरेशन से याद रखेंगे, सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है आपका, ये किससे रिलेटेड है? आपका सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप, फेनोटाइप, एलीली, होमोलोगस, सॉरी होमोजाइगस। क्या बोलते हैं उसको हम? फिजिकल अपीयरेंस वाला हमने देखा था कि P फॉर फिजिकल, P फॉर फेनोटाइप। और अगर जीन और डीएनए के बारे में अगर हमसे बात करें, इंटरनल चीजों के बारे में, तो वो कैसा होता है हमारा? जेनोटाइप। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लिंकेज। लिंकेज के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? अगेन द कॉन्सेप्ट वी हैव डील्ड इन द प्रीवियस क्लास कि लिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, किसने इसका टर्म दिया, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हैं, है ना। तो हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिंकेज। तो लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, एब्सोल्युटली करेक्ट। लिंक्ड जीन डू नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Okay, then option C is your ऑप्शन सी कहता है कि द लिंकेज रिड्यूसेस द जेनेटिक वेरिएशंस, गलत बात है। ऑप्शन डी कहता है कि द लिंक जीन ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। ये बात जो है ये आपकी बिल्कुल भी सही नहीं है अबाउट द लिंकेज। तो हमारा आंसर क्या है कि द लिंक जीन ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, दे बोथ आर डिपेंडेंट। इफ द जीन्स आर लिंक्ड means they are dependent on each other, they are located close to each other on a same chromosome, एक ही क्रोमोसोम पे रहते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं। अगर एक गया, एक का ट्रांसफर हो तो दूसरे का भी होगा ही होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन विच फेज ऑफ मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। जो क्रॉस ओवर हम कराते हैं ना, वो मियोसिस के कौन से फेज में होता है? मेटाफेज 1, एनाफेज 1, प्रोफेज 1 और आपका लास्ट ऑप्शन है आपका टेलोफेज 1। तो इसका आंसर हमको पता है कि इसका आंसर क्या है? प्रोफेज 1। मियोसिस के प्रोफेज 1 में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए, एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? आपका ए है। और अ वुमेन विद द ब्लड ग्रुप ऑफ बी,
जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है आपका ए है, जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप आपका क्या है बी है। तो आपसे पूछ रहा है कि दे कैन हैव अ चाइल्ड विद विच ब्लड ग्रुप, इनके बेबीज के इनका जो बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, मीन्स कौन से ब्लड ग्रुप का इनका बेबी होगा। तो आपको बताना है, देखिए ओनली ए और बी हो सकता है, ओनली ए बी हो सकता है, या फिर ए बी और ओ कोई भी हो सकता है, या फिर ओनली ओ हो सकता है। तो इस केस में पॉसिबिलिटीज आपकी क्या बनती है, ये भी हमने किया हुआ है अपने क्लासेस में, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है हमने। देखिए अगर ए और बी वाला केस है ना, तो जब इसका ऑफस्प्रिंग आएगा ना, जब बेबी आएगा, तो देयर इज अ 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, है ना, यानी कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी ब्लड ग्रुप हो सकता है और ओ भी हो सकता है। देयर इज 25% चांसेस ऑफ गेटिंग एनी, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 कि इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप एक बेबी का हो सकता है। तो योर आंसर इज सी है। नेक्स्ट, द सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन ऑफ अ मेल इन ह्यूमन, बहुत बेबी क्वेश्चन है। क्या होता है मेल का सेक्स क्रोमोसोम का क्या कंपोजिशन है, योर XY, है ना, ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक हमने कल किया हुआ है कि पॉलीजेनिक क्या होता है, इसका आपको एग्जाम्पल बताना है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके हमसे पूछा है, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है। इसका आंसर क्या था आपका, ह्यूमन स्किन कलर, है ना, कि बहुत सारे जीन्स मिलके एक ट्रेट को अगर डिसाइड करें तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली मीन्स मल्टीपल, जेनिक मीन्स जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलैंड्रिक ट्रेट। इसमें से हॉलैंड्रिक ट्रेट कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या है, बालनेस, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरट्राइकोसिस, या फिर इसी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हेरी एयर्स, या फिर आपका हीमोफीलिया। तो हमने क्या है देखा है हमने कि इट इज हेरी एयर। हाइपरट्राइकोसिस जो है आपका हेरी एयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉलैंड्रिक ट्रेट बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। पता है हमको कि कितना होता है हमारा ये आपका नंबर ऑफ ऑटोसोम्स पूछा है ना, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे आपके 44, है ना, 44 ही होते हैं ना ऑटोसोम्स, एंड प्लस आपका क्या है 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये बात हमको पता है। पेयर्स में अगर पूछता तो हम इसको क्या बोलते, 22 बताते, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, और इन टोटल कितने हैं आपके 23, ये ऑटोसोम्स प्लस आपका 1 पेयर किसके लिए होता है, फॉर सेक्स क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। आपको कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर इनमें से कौन सा है। सिकल सेल एनीमिया है आपका, डाउन सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, या टर्नर सिंड्रोम्स, इसमें से कौन सा आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो ये भी हमने स्टडी किया है अपनी क्लास में। ये क्या है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर बात करें तो सिकल सेल एनीमिया इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, कैटेगराइजेशन पूरा चार्ट आपको बताया था हमने कि कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, कौन सा डिसऑर्डर किस वजह से होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने क्लास में की हुई है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 33, द F2 generation of a monohybrid cross exhibits which ratio in incomplete dominance। F2 generation में अगर incomplete dominance हुआ in monohybrid cross तो आपका क्या कंपोजिशन निकल के आता है, बताएंगे। इट इज योर जी, जो भी स्टूडेंट इसका 1:2:1 कह रहे हैं ना, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, if a genetic disorder is caused by a recessive allele on X chromosome, it is more likely to affect। अगर हमारा recessive allele है और X क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो कौन से चाइल्ड के अफेक्टेड होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना, कि उसमें से फीमेल चाइल्ड ज्यादा इफेक्ट हो सकता है या मेल चाइल्ड ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो ये आपका क्या है, अगर ऐसी कंडीशंस आएगी तो ये क्या है आपका यहाँ पे मेल अफेक्टेड होगा। इस बात को भी हमने डिस्कस किया है कि क्यों मेल ही अफेक्टेड होता है अगर क्रोमोसोम रिसेसिव एलीली है और क्रोमोसोम एक्स पे है। तो क्योंकि मेल के पास ना एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना, और अगर उसमें ही डिफेक्ट आ गया
तो इसके तो ज्यादा चांसेस है ना कि इसको ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। मान लीजिए कि हमारे साइकिल का अगर एक टायर खराब है तो फिर हमारी पूरी साइकिल ही खराब हो गई ना। दूसरा टायर अगर हमारा काम का नहीं है, मतलब उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वही खराब है, तो उसका काम तो चल ही नहीं सकता। लेकिन फीमेल के पास क्या है, दोनों एक्स एक्स हैं, तो अगर एक खराब भी हो गया तो कोई बात नहीं ना, हम दूसरे से काम चला लेंगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द लिंकेज। वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट कि किस साइंटिस्ट ने हमारा क्या है आपका डिस्कवर किया था लिंकेज ने, ये हमने डिस्कस किया है। बताएंगे जरा इसका आंसर कि कौन सा साइंटिस्ट ने आपको डिस्कवर करके दिया है लिंकेज। आपके ऑप्शंस हैं, ये स्लाइड चेंज हो गई थोड़ी सी। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर द लिंकेज, किसने हमको लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया है। जॉर्ज मेंडल ने, ह्यूगो ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने या डार्विन ने। ठीक है, तो हमने मेंडल सर के बारे में और डार्विन के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया, डिस्कस इनके बारे में भी कर लिया। इसका आंसर क्या है, लिंकेज को किसने दिया है आपका, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया है। और इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लिंकेज वाला कॉन्सेप्ट, ये किस चीज पे स्टडी करके आपका पता किया था। ही वर्कड ऑन योर ड्रोसोफिलिया फ्रूट फ्लाइज पे, है ना। जो ड्रोसोफिलिया फ्रूट फ्लाइज है उस पे इन्होंने ये स्टडी की थी, क्योंकि उनका जो लाइफ साइकिल है ना वो बहुत छोटा है, सारी लाइफ प्रोसेसेस जो है बहुत छोटे स्पैन में हो जाती हैं, तो स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर बेबी क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गैमेट्स कितना होता है। जो ह्यूमन गैमेट है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं आपके, 23, है ना। क्योंकि दो गैमेट से मिलके एक जाइगोट आपका बनेगा, तो 1 से 23 और टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो जाइगोट में कितना आपका जाइगोट में कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। अगर 21 नंबर का क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो उस डिसऑर्डर को आप क्या बोलेंगे, है ना। टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोलेंगे या एडवर्ड सिंड्रोम बोलेंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी 21। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्राइजोमी 21, इसी का नाम है ना। अगर इस नाम से भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें से कौन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को आपका शो करता है, हीमोफीलिया, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, आई कलर इन ड्रोसोफिलिया या कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो ये कौन फॉलो करता है आपका, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, ये आपका कैसे फॉलो करता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम ब्लड ग्रुप कि इफ अ चाइल्ड हैज अ ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेरेंट। अगर चाइल्ड का अगर ब्लड ग्रुप O है तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कि पेरेंट जो है आपका या तो AB हो, A एंड B हो, AB एंड O हो, AB एंड O नहीं हो सकता। देखिए AB वाला कोई भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या जाएगा कि आइदर ऑफ द पेरेंट में से एक A होगा और एक B होगा। तो फिर आपका जो चाइल्ड है वो कैसा डेवलप होगा, जिसके पास O ब्लड ग्रुप हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की रीजन फॉर वेरिएशन इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने पहले भी देखा है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। एसेक्सुअल में देयर इज ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। ओके, तो वेरिएशन सेक्सुअली वाले में वेरिएशन आने का क्या कारण है आपका, है ना, क्यों वेरिएशंस आते हैं। तो इसमें वेरिएशन आने का कारण क्या हो जाता है आपका कि म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसलिए म्यूटेशन क्या है कि आपके सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस में कहीं भी कोई चेंजेस आ जाए, आइदर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, फ्रेम शिफ्ट हो जाए, है ना। तो किसी भी कारण से अगर आपके जीन की स्ट्रक्चरिंग में, डीएनए में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके कोडिंग में, तो
तो क्या है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं कि म्यूटेशन हो गया, है ना। और इसी की वजह से हमको क्या है, वेरिएशन देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन इज द रीजन फॉर वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ड्यू टू द एन्यूप्लॉइडी ऑफ योर सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा जो आपका डिसऑर्डर है ये आपका होता है, तो दिस इज अ सिकल सेल एनीमिया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हंटिंगटन डिसीज। तो ये आपका क्या है, एन्यूप्लॉइडी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से कौन सा होता है आपका, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और ये इसके होने का कंडीशन क्या है कि देयर विल बी एन एक्स्ट्रा एक्स। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक्स आपके पास आ जाता है। और ये सिंड्रोम क्या है, ये कहाँ आपको मिलता है, इन मेल्स मिलता है। ठीक है, तो ऐसे मेल्स जो होंगे जिनको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा, उसमें क्या है कि देखिए इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा, ये ऐसे तो ये नॉर्मल मेल है, दिस इज अ नॉर्मल मेल केस, और इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो क्या है ऐसे मेल्स में थोड़ा फेमिनाइन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ओके, मीन्स देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये पूरा हमने किया हुआ है ना, सारी चीजें हमने डिस्कस की है कि इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, तो प्लीज वहां से रेफर करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच साइंटिस्ट प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमको किसने दिया, तो ये हमको किन्होंने दिया, अभी हमने बात की है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने हमको ये बताया था। ठीक है, और ड्रोसोफिला पे किया था इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक ट्रेड, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है वाई लिंक ट्रेड का, तो ये भी हमने अभी किया कि ये कैसा है आपका हेरी एड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। ओके, एक्स लिंक ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टर्नर सिंड्रोम, है ना। देखिए ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, आपके डिजीजेस वाले, है ना, जो आपका डिसऑर्डर्स वाला है वो बहुत रिपीट हो रहा है, देन योर मेंडेलियन जो लॉ है वो रिपीट हो रहा है, तो और ब्लड ग्रुप वाला, तो इन सब चीजों पे ना इनको थोड़े ज्यादा अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर आंसर्स आपके गलत हो रहे तो प्लीज डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, है ना। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम के बारे में ट्रू कौन सा है हमको बताना है, तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है, ये तो क्लिनफेल्टर का है, एक्सो कंडीशन होती है, ट्रायोसोमी ऑफ 21 होता है, ये भी हमने देख लिया है, मोनोजोमी या फिर ये देख लिया हमने, ये देख लिया, ये नहीं देखा है, ये नहीं देखा है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है आपका ये एक्सो कंडीशन है, यानी कि ऐसी फीमेल्स जिसमें आपका क्या है एक एक्स मिसिंग होगा, वो क्या है आपका टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और ये होता कहाँ पे, ऑन क्रोमोसोम नंबर, ये होता क्यों है आपका क्रोमोसोम 45 की वजह से, है ना, क्योंकि देयर इज एन एक्स मिसिंग, एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, दैट्स व्हाई देयर इज ओनली 45 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर एलीली फॉर अ जीन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन अ क्वेश्चन विच वी हैव डन, इसको हम क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशंस को, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं ऐसी कंडीशन को हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, अ जीन दैट mask the expression of another gene at a different locus is called, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अगर मास्क कर दे एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, एक जीन जो है वो दूसरे जीन को सप्रेस कर दे, उस पे मास्क लगा दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को, कोडोमिनेंस बोलेंगे कि दोनों साथ में हमको दिखेंगे, या फिर आप उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन, मल्टीपल एलिलिज्म, या फिर लिंक जीन। आप क्या बोलेंगे ऐसी कंडीशन को, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं आपका एपिस्टैटिक जीन, है ना। ये कब होता है कि व्हेन अ जीन सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, सप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपका एपिस्टैटिक जीन, इसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर फॉलोज एन ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न, इनमें से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न दिखाता है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, है ना। इसमें से काफी चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं,
इसका आंसर आपका ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न वाला कौन सा है आपका, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। इसका क्या मतलब होता है, ये डिजीज क्या है, ये कब होता है कि व्हेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है रिक्वायर करती हैं आपकी कि दोनों ही जीन है ना, वो दोनों ही जीन अगर दोनों ही कॉपीज अगर डिफेक्टिव होती हैं तो उस केस में आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेमोफिलिक सन इफ अ कैरियर वुमन मैरिज अ नॉर्मल मैन। अगर एक कैरियर वुमन मतलब जिसका जीन डिफेक्टेड है ना, वो अगर किसी नॉर्मल मैन से शादी कर ले तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग टू हैव अ सन विद दिस डिसऑर्डर, है ना। ये डिसऑर्डर कैरियर वुमन से उसके सन में आ जाए, इसके कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, आपको बताना है। द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इज प्योर 50-50 चांसेस आर देयर कि जो आपका सन है, मतलब जो इस कैरियर वुमन का जो सन होगा उसमें ये हीमोफिलिक कंडीशन आ जाएगी। इसकी 50% चांसेस हैं। व्हाई? बिकॉज द बेबी बॉय विल हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम। तो ये X वाला क्रोमोसोम जो है ना, ये इसके मदर के पास 2 X क्रोमोसोम था, तो इसमें से 1 X इसको मिलेगा। तो 1 X में कि ये वाला X डिफेक्टेड है, इसके चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस है कि इसमें से 1 X आपका डिफेक्टेड है और वही वाला क्या है, वो मेल वाले बच्चे के पास चला गया। तो देयर इज अ 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हेमोफिलिक ड्यू टू योर कैरियर मदर। ओके, नेक्स्ट, एंड दिस स्लाइड इज द लास्ट स्लाइड। देयर आर 50 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के 50 क्वेश्चंस थे जो कि आपको पूरा ओवरव्यू देते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि द टर्म म्यूटेशन वॉज कॉइन्ड बाय। हमने अभी देखा ना कि म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इज देयर इज चेंज इन द कोडिंग ऑफ जीन। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मीन्स देयर इज अ डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेम शिफ्ट, या फिर आपका इनमें से किसी भी एक कारण की वजह से अगर कोडिंग में छेड़छाड़ होती है, डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल देते हैं। म्यूटेशन की वजह से ही वेरिएंस आता है हमें। तो ये जो टर्म था म्यूटेशन, ये किसने हमको टर्म करके दिया हुआ है, किसने हमको बताया इसके बारे में फर्स्ट टाइम, तो ये कौन है आपके, ये हमारे ह्यूगो डी वेराइज है। इन्होंने ही हमको बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड म्यूटेशन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि विच क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज ट्रायोसोमी 13। किसको हम ट्रायोसोमी 13 बोलते हैं, आपको बताना है। दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। डू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड इफ अगेन आई एम सेइंग, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इफ यू वांट समथिंग टू बी डिस्कस्ड विद मी, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड हैव डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ये तो जरूर से कर दे, बिकॉज दिस इज द फ्यूल फॉर अस, है ना। अगर ये फ्यूल मिलेगा तो वी विल बी मोटिवेटेड टू प्रोवाइड यू समथिंग इन डेप्थ, अच्छा मटेरियल लेके आ पाएंगे, है ना। तो इट इज अ मोटिवेशन फॉर अस। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।